सब एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध की नींव रखी। एकदम सही कहा। पर अगर हम दुर्योधन को सिर्फ एक अहंकारी विलन मान लें तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। वो केरला वाला मंदिर ना, पुरवाजी पेरुविरूथी मलानादा मंदिर। हाँ, वही। भारत में दुर्योधन का ये इकलौता मंदिर है। अब सोचिए, किसी ऐसे इंसान की पूजा होना जिसे इतिहास ने हमेशा एक खलनायक माना है। ये फैक्ट मुझे सच में चौंका देता है। पर वो क्षत्रिय धर्म वाले आर्टिकल्स पढ़कर समझ आता है कि वो एक बहुत बेहतरीन प्रशासक भी था। बिल्कुल। ग्रंथों में यहाँ तक जिक्र है कि जब उसकी मौत हुई तो उसकी प्रजा उसके लिए फुट फुट कर रोई थी। और कोई आम जनता किसी क्रूर और अत्याचारी राजा के लिए क्यों ही रोएगी? इसका मतलब उसमें एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज थीं। और इसकी झलक हम उसकी दोस्ती में भी देखते हैं। हाँ, कर्ण के साथ उसकी दोस्ती की आज भी मिसाल दी जाती है। ये बहुत गहरी दोस्ती थी। पर कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि कर्ण को अंग देश का राजा बनाना कोई सेल्फलेस या बिना सोचे समझे किया गया काम नहीं था। एग्जैक्टली वो एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया पॉलिटिकल अलायंस था। दुर्योधन को अर्जुन के खिलाफ एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो उसे बराबरी की टक्कर दे सके। मतलब इमोशंस के साथ साथ एक कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स भी चल रही थी वहां। पर राजनीति जो भी रही हो, एक बात तो माननी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में आखिरी दिन जब उसके सभी अपने मारे गए, तब भीम के साथ उसका वो भयंकर गदा युद्ध हुआ। राइट, वो एक शानदार गदा योद्धा था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उस आखिरी लड़ाई में। और यहीं पर उरुभंग और अंधा युग इस पूरी कहानी को अलग ही नजरिए से दिखाते हैं। भास ने उरुभंग में उसे एक ट्रैजिक हीरो की तरह पेश किया है, क्योंकि भीम ने कृष्ण के इशारे पर नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार किया था। हाँ, और मरते वक्त भी उसे अपने किसी फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। वो अपनी गलतियों का बोझ जरूर उठा रहा था, पर वो आखिरी सांस तक खुद को एक सच्चा योद्धा ही मानता रहा। वैसे शॉर्ट कहानी से जनरली हम यही सीखते हैं कि अहंकार और ईर्ष्या इंसान को विनाश की तरफ ले जाते हैं। और सत्ता से बड़ा धर्म और सत्य होता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है जो हमारे इन्हीं सोर्सेस से निकल कर आता है। ये पूरी धर्म और अधर्म की थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। मौत के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला, जबकि जो पांडव सत्य की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने युद्ध जीतने के लिए कई बार नियम तोड़े। तो एंड में ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, क्या नियमों का सख्ती से पालन करना ही असली धर्म है या किसी बड़े और सही उद्देश्य को पाने के लिए नियम तोड़ देना ज्यादा उचित है? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग में घूमता रहता है।